बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति। इन सारी बच्चियों के नृत्य को देखते देखते मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अगर हमने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को एक सही दिशा नहीं दी, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और इनको सही दिशा देने के लिए जब तक सारे के सारे माता पिता, फैमिली के बाकी मेंबर्स, सारे टीचर्स, शिक्षक शिक्षिकाएं, जब तक हम साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, ये आसान नहीं है। और जैसा काका जी ने कहा, अगर हम ये मान लें कि हमारे भगवान हमारे बच्चे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तुझसे पहले उनका मम्मी डैडी का नाम, वो हमें भगवान मान रहे हैं, हम भी उनको माने और हम सब मिलकर के उनको रखें प्रायोरिटी पे। पहला काम अपने बच्चों की देखभाल, उनका विकास। मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सब के बच्चे इस समाज के लिए उदाहरण बन करके तैयार होंगे। आप सब मेरे बारे में जाने गए हैं, मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है और मैं हफ्ते में एक दिन ज्ञान भारती आता हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चा ऐसा हीरा बनकर तैयार हो। वो यूपीएससी करेगा, वो आईआईटी करेगा, वो नीट करेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो किसी से मिले, उससे बात करे, उसको देखने के बाद, उससे मिलने के बाद, उसकी बातों को सुनने के बाद उन्हें लगना चाहिए कि काश ऐसा बच्चा मेरे घर में होगा। उस तरीके का उनका हम पर्सनालिटी हम रेडी करें। तो आज जो मैं आपसे बातें करूंगा उसमें हम कुछ एक्शन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ बातें सुन के चले जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। हम यहाँ से कुछ पॉइंट अपने साथ में लेकर के जाएंगे और आज से अपने बच्चों के साथ उन बिंदुओं पर हम काम करना शुरू करेंगे। मेरे पास कुछ अखबार के न्यूज है। पहले मैं आपको जो बैड न्यूज है वो सुनाता हूँ, उसके बाद सुनाऊंगा जो गुड न्यूज है वो, ताकि हमें समझ में आए कि अगर माता पिता सशक्त हैं, अवेयर हैं, अलर्ट हैं तो क्या हो सकता है, और अगर वो बिल्कुल अनजान है कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है तो कितना बुरा हो सकता है। पुणे में एक माइनर यानी कि जो अभी तक बालिग नहीं हुआ, नाबालिग ने कार चलाई, 2 लोगों को उसने जान से मार दिया और उसके माता पिता भी जेल हो गए। बिकॉज नाबालिग है, माता पिता जेल में है। एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली बिकॉज उसके खराब एग्जाम के नंबर पर उसके माता पिता ने उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। एमपी के गांव, मध्य प्रदेश के गांव के माता पिता ने अपने बच्चे को 20,000 रुपए में बेच दिया। बच्चों के ऊपर घर में 30 अलग अलग तरह के वायलेंस, हिंसा होती है, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। बच्चों को होमवर्क ना करने के ऊपर मारने पर माता पिता को तमिलनाडु में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बच्चे को घर में बंद करके माता पिता बाहर किसी काम से चले गए, घर को लॉक कर दिया, क्योंकि साथ ले जाने से वो तंग करता, परेशान करता। जब पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे ने अपने दोस्त का खून कर दिया, पिता को अरेस्ट कर दिया गया। बिल्कुल नवजात बच्चे को पार्क में बाप ने छोड़ दिया, बाद में पुलिस ने बच्चे को भी रिकवर किया, बाद में उसके माता पिता को भी रिकवर किया। चाइल्ड एब्यूज, बच्चों के साथ एब्यूज की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बच्चों के साथ खतरनाक रील बनाते माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सारे बैड न्यूज हैं, ये वो केसेस हैं जहां बिकॉज ऑफ बैड पेरेंटिंग, अच्छे से बच्चों की देखभाल ना करने के कारण कितना बड़ा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा। अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज। माता पिता ने इनोवेशन, नवाचार के द्वारा बच्चे के जीवन में आ रही मुश्किलों को ठीक करने का उपाय निकाला। अपने बच्चे की तुलना बिना किसी और के साथ करते हुए माँ बाप ने उसे पाला और एक अच्छे नंबर से बच्चा अभी अच्छे मुकाम पर है। बच्चे की आजादी और उसके ऊपर जो रखना है गाइडेंस, दोनों में बैलेंस इस्टेब्लिश करके माता पिता ने अपने बच्चे को सही जगह पर पहुंचाया। अपने ऑफिस में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर से बच्चे को दूर रखते हुए माता पिता ने अपने बच्चे को एक अच्छी जगह पर पहुंचाया। जो माता पिता के पास अपने ऑफिस में
जो उनके पास स्किल है अच्छे कम्युनिकेशन का, अच्छी प्लानिंग का, उसको बच्चों को सिखला करके माता पिता ने अपने बच्चे को मजबूत बनाया। माँ ने अपने बच्चे के साथ खेल खेल में पढ़ाने की बहुत सारी विधियां का आविष्कार किया। बच्चों के इमोशंस को समझते हुए स्ट्रिक्ट पैरेंटिंग से हट करके माता पिता ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। डिजिटल पैरेंटिंग ऐप उसकी सहायता लेते हुए माता पिता ने अपने बच्चे की परवरिश की तकनीक को जाना। माता पिता ने बच्चे के एफर्ट पे, प्रयास पे ज्यादा फोकस किया ना कि परिणाम पर, और बच्चे को उसकी गलती पर मारने पीटने के बजाय माता पिता ने बैठकर बातचीत करने को ज्यादा प्रमुखता दी। ये सारे पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथ में दोनों चीजें हैं। अगर हम बच्चे के साथ एक अच्छे माता पिता बनकर काम करेंगे, रिजल्ट अच्छा आना तय है। और कहीं ना कहीं हमसे चूक होगी, हम भूल जाएंगे कि मेरा बच्चा किस क्लास में है, किस सेक्शन में है, मेरे बच्चे का अच्छा दोस्त कौन है, किस विषय में वो मजबूत है, किस विषय में वो कमजोर है, उसे कितना नंबर आया है, अगर नंबर नहीं आया है तो क्या दिक्कत हुई है। जब तक हमें अपने बच्चे के बारे में A to Z मालूम नहीं होगा, हम उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाएंगे। और ये बात भी आपने सुना ही होगा कि पूत कपूत संचय और पूत कपूत संचय, यानी कि जिस फैक्ट्री के पीछे, जिस मकान के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर हमारा बच्चा अच्छा तैयार नहीं हुआ, वो सारे पैसे, वो सारी जमीन जायदाद मकान करने वाली है। तो आज हम 6 बिंदुओं से कैसे अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, उस पर हम बात करने वाले हैं। और जो पहली बात है वो है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बच्चों के साथ हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोने तक जो भी काम करते हैं हमें उसके साथ शामिल होना पड़ेगा। कुछ समय मम्मी को साथ में रहना पड़ेगा, कुछ समय पापा को साथ में रहना पड़ेगा। जब तक हम ये काम मिलकर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चे की सही परवरिश नहीं कर पाएंगे। इसको समझने के लिए मैं एक आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ। आप सब देख रहे होंगे कि मेरे पास एक चश्मा है, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है। लीजिए कि मेरे सामने एक सर है, उनकी भी नज़र कमज़ोर है। सर ने मुझसे कहा कि मेरी नज़र कमज़ोर है, क्या मैं आपसे कुछ साथ रह सकता हूँ? तो मैंने कहा देखिए ना, मेरे पास एक चश्मा है, इसको पहनने से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है। एक काम कीजिए, आप ये मेरा चश्मा पहन लीजिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या मेरा चश्मा पहनने से, क्या मेरा चश्मा पहनने से सर को साफ साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है, चश्मे का जो पावर है, नंबर है, वो अलग अलग होता है। कई बार हमसे हमारा बच्चा कुछ सवाल करता है, मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, और जो हमारे दिमाग में, जो हमारे माता पिता ने हमें सिखलाया था, जो हमारे साथ बचपन में हुआ था, हम वही रूल, वही सिस्टम उस पर थोपने का प्रयास करते हैं, और यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। यानी कि जो मेरा पहला पॉइंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चे को समझकर, समय के हिसाब से, ये समय एआई का है, ये समय मोबाइल फोन का है, ये समय टेक्नोलॉजी का है, हम इस समय को समझते हुए, हम बच्चे की भावनाओं को समझते हुए उसे सही सलाह देने का प्रयास करें। कोई भी हम सलाह देकर के निकल जाएंगे, उससे उस बच्चे का फायदा नहीं होगा। और इसके लिए दो बातें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक पापा से रिक्वेस्ट करूंगा। मम्मी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आपका बच्चा स्कूल से घर वापस आता है, आप उसको थोड़ा सा फ्रेश होने दें, खाना खिलाएं, थोड़ा आराम करने दें, और जब बच्चा होमवर्क बनाने बैठे तो आप बच्चे के साथ में रहें और उससे पूछें, जो तुमने आज पढ़ा, क्या तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई सवाल जो समझ में ना आया हो?
अगर आपको लगता है कि वो समझ में नहीं आया है, आप उसको नोट करें। अगर आप उसको समझा सकती हैं, समझाइए। अगर आप नहीं समझा सकती हैं, आप उसके पापा से कहिए। अगर आप दोनों नहीं समझा सकते हैं, आप प्लीज उसके टीचर से संपर्क कीजिए और अगले दिन उसके उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कीजिए। बच्चा कई बार क्लास में नहीं पूछ पाता है, उस समय उसको समझ में नहीं आता है, दिमाग और होता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने बच्चे के सारे समस्याओं को आप दूर कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत उसको आगे चल करके नहीं होगी। तो ये मम्मियों से रिक्वेस्ट है कि आज से आप ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को जो पढ़ाया गया स्कूल में उसको 100% समझ में आ गया है। कहीं कोई गैप है तो वो अपने स्कूल के टीचर से मिलकर के उसको ठीक कर लेंगे। जो पिता है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है, मैंने ज्ञान भारती में भी पूछा बच्चों से, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी को तो सब मालूम है लेकिन पापा को बहुत सी बातें नहीं मालूम है। मैं क्लास 7 कलाम में हूँ, विवेकानंद में हूँ या आइंस्टाइन में हूँ, मम्मी को मालूम है, पापा को नहीं मालूम। पापा को मालूम है क्लास 7 में है, सेक्शन नहीं मालूम है। पापा को नहीं मालूम है कि मेरे क्लास में मेरा एक अच्छा दोस्त कौन है। पापा को नहीं मालूम है कि आजकल मैं मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ। पापा को नहीं मालूम है कि जब जब नंबर कम आते हैं किस कारण से वो नंबर कट गया। बहुत सी बातें पापा को नहीं मालूम है और बच्चे को कहीं ना कहीं वो बात चुभती है। पापा बच्चे से नहीं पूछते हैं, बच्चा भी संकोचवश पापा के पास जाकर के नहीं बोल पाता है। तो हम लोग आज से एक काम करना शुरू करें। सारे पापाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, रात में इसके पहले कि मेरा बच्चा सो जाए, बच्चे के साथ बैठकर 5 मिनट 10 मिनट हम उसके पूरे दिन का एक समरी लें। बच्चा बताओ सुबह से लेकर रात तक तुमने क्या क्या किया। सुबह उठे, रेडी हुए, स्कूल गए, क्या क्या पढ़े, क्या खेले, क्या सीखे, आगे तुमने क्या किया, होमवर्क हुआ कि नहीं, खेलकूद हुआ कि नहीं। एक पूरा उससे आप रिपोर्ट लेकर के तब आप उसको सोने दीजिए। इससे क्या लगेगा बच्चे को, मम्मी ने मेरे डाउट्स को जान लिया, पापा ने पूरे दिन की रिपोर्टिंग ले ली, यानी मेरे पापा और मम्मी मेरे विकास से, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। ये मेरा पहला पॉइंट है, ये पहला रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। आज पापा मम्मी ये 2 काम करना शुरू करें। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट के बाद इनकरेजमेंट, बच्चे को प्रोत्साहित करना। एक वापस कहानी समझते हैं। अमेरिका में एक धाविका, स्प्रिंटर, दौड़ने वाली, उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। वो लड़की का जब जन्म हुआ, वो जन्म से किसी कारण से उसको लकवा मार गया था पैर में। मम्मी को मालूम है, पापा को मालूम है, डॉक्टर को मालूम है, उस नवजात बच्चे को नहीं मालूम है कि मुझे लकवा है। जब वो लड़की बड़ी होने लगी तो मम्मी ने काम किया। मम्मी ने कभी उसको बताया ही नहीं कि बेटी तुम्हारे पैरों में प्रॉब्लम है, और उसके बदले मम्मी ने उसको क्या किया, धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी उसको धीरे धीरे मजबूत करना शुरू किया। उसको ग्राउंड में जाकर के दौड़ाना शुरू किया, भागना शुरू किया साथ में। और आपको जानकर के आश्चर्य हो गया होगा कि उस लकवाग्रस्त लड़की ने आगे चलकर अमेरिका के लिए ओलंपिक गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीत लिया, विल्मा रुडोल्फ। यानी अगर हम सब मिलकर के अपने बच्चे को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेरा बच्चा बोले कि मैं इसमें कमजोर हूं। ऐसा संभव ही नहीं है। काका जी ने अभी अपने बातचीत में कही हम लोगों से बात कि कितने बच्चों को उन्होंने देखा शुरू में पढ़ने मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षकों से, काका जी से, माता पिता से प्रोत्साहन मिला और बच्चे धीरे धीरे क्या कर गए, आगे बढ़ गए, अपने सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने ठीक कर लिया। और इसके लिए वापस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है कि आगे पेरेंट्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो जो हमारा लॉ ऑफ इनकरेजमेंट है, प्रोत्साहन का जो हमारा सिस्टम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी स्कूल में, विद्यालय में कोई भी इवेंट हो, कोई भी खेलकूद है, कोई रंगोली प्रतियोगिता है, कोई भाषण प्रतियोगिता है, क्विज है, पेरेंटिंग सेमिनार है, आप खुद भी शामिल होइए और बच्चों को भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।
जब तक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ इन सारे इवेंट्स में भाग नहीं लेगा, जब तक आपकी शाबाशी उसको नहीं मिलेगी, आपका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, वो एक संपूर्ण नागरिक बनकर तैयार नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हम आज से अपने बच्चे को विद्यालय के सारे कार्यकलाप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि छुट्टी थी, मान लीजिए 3, 4, 5 तारीख को, 6 को स्कूल खुला, बच्चे नहीं आए। बच्चे क्यों नहीं आए पूछा मैंने, तो घर पे लोगों ने कहा कि अभी छुट्टी थी, आज ज्यादा अटेंडेंस नहीं होगा, मत जाओ। घर में कोई शादी थी, कोई फंक्शन था, तो माँ बाप ने कह दिया भाई शादी है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ शामिल हो जाओ, स्कूल मत जाओ। बच्चे का जो ये समय है, वो समय पढ़ने का, अपने को विकसित करने का है। अभी उसका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। घर में अगर फंक्शन भी है तो जो सबसे मेन दिन है उस दिन आप लेकर के जाइए, पर बाकी दिन उसको स्कूल से आप दूर मत रखिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तीसरा कहता है बच्चे का डेवलपमेंट। अभी 2 डेवलपमेंट के बारे में काका जी ने कहा, एक फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा हमारा हर दिन फिजिकली शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, आगे चल करके उसको दुनिया का सामना करना है। दूसरा, मेंटल रूप से भी उसको स्ट्रांग होना चाहिए, आगे चल के उसको बड़े बड़े काम करने हैं। लेकिन इसके अलावा 4 डेवलपमेंट और करने हैं। नंबर 3, हमारे बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, अपने गुस्से पे काबू, अपने दुख पे काबू, अपने हंसी पे काबू, यानी उसको मालूम है मुझे कहाँ कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। और ये जब तक आप दोनों का उसको हाथ नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। सो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा आता है सोशल डेवलपमेंट। कई बार बच्चा, मैं पाता हूँ कि उसके अच्छे दोस्त नहीं हैं, दोस्त बहुत कम हैं। अगर उसको अपनी बातें दूसरों के साथ साझा करना नहीं आएगा, दोस्त बनाने नहीं आएंगे, तो आगे चल करके परेशानी होगी। जितने भी यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, आपको मालूम है हम कितने मजबूत हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे साथ समाज के कितने लोग खड़े हैं। अगर मेरे साथ अच्छी खासी दोस्तों की टीम है, जानने वालों की टीम है, मुझे डर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमें बच्चों को सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाना पड़ेगा। कैसे अच्छी दोस्ती करनी है, कैसे दोस्तों के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है, सिखाना पड़ेगा। पांचवा है फाइनेंशियल डेवलपमेंट। बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अब आप बोलेंगे बच्चे तो कमाते ही नहीं है, फाइनेंशियल मजबूती कैसे देनी है उनको? सिंपल सी बात है, हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उस एक एक पैसे को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। बच्चे से मैं बोलता हूँ मुझे 1 पन्ना चाहिए, बच्चा 4 पन्ना भागता है। बच्चे ने अपनी कॉपी का अंतिम 10 पन्ना छोड़ दिया खाली, पापा नई कॉपी लेकर के आइए। पापा से कहा पापा पेंसिल चाहिए, बिना चेक किए पहली पेंसिल खत्म हुई कि नहीं हुई, पापा ने पूरा पेंसिल का बॉक्स ला के दे दिया उसको। बच्चे को पैसे की कदर नहीं है, उसको नहीं मालूम माता पिता ने कितनी मेहनत के साथ इस पैसे को कमाया है। तो हम इससे बाहर निकले और उसको बताएं एक एक पैसा कमाने में कितनी मुश्किलात आती है हमारे साथ। जब वो पैसे की वैल्यू को समझेगा, बिल्कुल सोच समझ करके आपका जो पैसा है वो खर्च करेगा, जब आपके पैसे का सम्मान करेगा, तब जब वो पैसा कमाएगा उस पैसे का वो सम्मान कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल और अंतिम स्पिरिचुअल। मंदिर जाए ना जाए, मस्जिद जाए ना जाए, चर्च जाए ना जाए, वो अपने स्कूल की असेंबली में, अपने घर के बिछावन से, अपने घर के मंदिर से, कहीं से भी लगातार अपना जो भी उसका परमेश्वर है, परवरदिगार है, उससे वो जुड़ा रहे, हमेशा उससे ताकत मांगता रहे। मैं आज अच्छे से पढ़ करके आऊँ, मैं आज अच्छा काम करूँ, माता पिता के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, हमेशा वो सुप्रीम पावर से जुड़ा रहे, ये भी हमें उसे सिखाना है। तो ये 6 तरह से हम उसको डेवलप करें, ये हमारी ड्यूटी है। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर। 6 में से 3 पॉइंट हो गए। पहला था बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है, दूसरा था बच्चे को लगातार इंकरेज करना है, तीसरा था
बच्चे को क्या करना है, बच्चे को डेवलप करना है हर तरीके से। चौथा है बच्चे को हमें हर दिन बेहतर बनाना है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, आप सब लोगों ने कभी न कभी टीवी पर 100 मीटर की दौड़ देखी हो। किसी को मालूम है 100 मीटर की दौड़ का वर्ल्ड चैंपियन कौन है? एनीवन? बताइए सर। उसैन बोल्ट। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। उसैन बोल्ट 100 मीटर रेस का चैंपियन है। आपको जान करके आश्चर्य होगा 1920, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है, 100 मीटर दौड़ने का जो रिकॉर्ड था वो था 10.4 सेकंड। बात को ध्यान समझिए, आज से 100 साल पहले 100 मीटर दौड़ने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो कितना था? 10.4। और उसैन बोल्ट का कितना है? 9.58। यानी कि 10.4 से 100 सालों में कहां पहुंचे हैं? 9.58। यानी कि हम 1 सेकंड भी कम नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना कम करने में 100 साल बीत गए हैं। हर बीतते साल के साथ थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, एक व्यक्ति था यूएस का, कार्ल लुइस, 100 मीटर दौड़ का चैंपियन। उसने 9.96 में दौड़ गया था वो, और लोगों ने कहा अब इसके आगे संभव नहीं है, ये तो लगता है कि बहुत ही अलग तरह का इंसान है, ये दौड़ गया, बाकी संभव नहीं है। लेकिन उसैन बोल्ट आया, उसने 9.58 किया। और क्या लगता है वहां पर रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि आपका बच्चा जिस लेवल पर आज है, हमारी आंखें होनी चाहिए कि जो उसका स्पीड आज का है वो क्या हो जाए, और बेहतर बने, और बेहतर बने। अपने बच्चे से हम कहें कि आज अगर तुम आधे घंटे में 30 मिनट में 30 सवाल बनाते हो, अब 30 में 40 बनाना है, क्योंकि आगे चल करके उसको कंपटीशन का सामना करना है। यानी कि सवाल आने के साथ साथ सवाल को स्पीड से बनाना भी उसको आना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम उसको हर दिन और बेहतर बनाएंगे। कई बार एग्जाम में नंबर कम इसलिए भी आते हैं कि बच्चे के पास ये बेहतरी नहीं है, सवाल का जवाब मालूम है लेकिन उतने समय में वो सवाल को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो जो मेरा चौथा पॉइंट था, वो हर दिन हम सब मिल करके अपने बच्चे को और बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने के लिए हमें उसके अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर मेरा बच्चा स्कूल आने के लिए सवेरे 6 बजे उठता है, तो समय के साथ साथ उस 6 बजे करना पड़ेगा 5:45, 5:30, 5:15। अगर वो सिर्फ सुबह में ब्रश करता है तो क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे सुबह में भी और रात में सोने के समय भी उसको ब्रश करने की हैबिट लगानी पड़ेगी। अगर उसका सेल्फ स्टडी 1 घंटे का है, फिर 1.5 घंटे करना पड़ेगा, 2 घंटे करना पड़ेगा। यानी कि मेरी निगाह होनी चाहिए कि मेरा बच्चा हर बीतते दिन पहले से बेहतर बन रहा है। अभी आज मैंने एक कविता पढ़ी जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं। वो कविता ऐसी है, कुछ पढ़कर सो कुछ लिखकर सो। ये सारे बच्चों के लिए है, और मैं चाहता हूं कि अभिभावक उन बच्चों से ये डेली बात करें। कुछ पढ़कर सो कुछ लिखकर सो, कुछ कहकर सो कुछ सुनकर सो। पढ़कर सोना है, लिखकर सोना है, कहकर सोना है और सुनकर सोना है। कुछ पढ़कर सो कुछ लिखकर सो, कुछ कहकर सो कुछ सुनकर सो, कुछ ना कुछ तू करके सो, कुछ न कुछ करके सोना है। जहां तू जागा था आज सुबह, जहां तू जागा था आज सुबह, उस जगह से पढ़कर सो। यानी कि हर दिन मेरा बच्चा जहां पर था, जब वो रात में सोने जाए तो हमें लगे कि आज मेरा बच्चा जितना बेहतर वो सुबह था, अब वो जब कल सुबह उठेगा वो आज से बेहतर इंसान बन करके दुनिया के सामने आएगा। अब आते हैं अपने लास्ट। हमारा इन्वॉल्वमेंट हो गया, हमारा डेवलपमेंट हो गया, हमारा इंकरेजमेंट हो, बेटरमेंट हो गया। अब आते हैं, हमारा पॉइंट है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, यानी कि बच्चे को धीरे धीरे पावरफुल बनाना।
यानी कि हर बात के लिए बच्चा मेरे पास आए, मुझसे पूछने आए। हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, धीरे धीरे अपना निर्णय लेना शुरू करे। अगर आपने बच्चों को निर्णय लेना नहीं सिखाया तो क्या होगा, बड़े होने के बाद वो फोन करेगा, पापा ये प्रॉब्लम है, क्या करूं? क्योंकि हमेशा हर बात के लिए उसको पापा मम्मी का सहारा लेना पड़ा था उसको। तो अपने बच्चे के साथ, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी है, जिन लोगों ने देखा होगा कि गाय भैंस जहां पर रखते हैं किसी भी गौशाला में, अगर उनको लगातार आप रस्सी से बांध करके रखिए तो उनका विकास क्या होता है, उनका विकास अच्छे से नहीं होता है। एक अच्छा गौशाला वहां पर है जहां उन जानवरों को भी घूमने फिरने का, यहाँ वहां जाने का, चारा लेने का मौका मिले। अगर हम भी अपने बच्चे को बांध कर रखेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यानी कि हमारी भूमिका ये है कि हमारा बच्चा इम्पावर्ड है, मैंने उसको अलाउ किया हुआ है, लेकिन मेरी निगाह उसके ऊपर में, वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन मेरी निगाह हमेशा उस पर है। तो मेरा बच्चा समझ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे मुझे अपना काम खुद से करना है। कई बार जब मैं उतरता हूँ सैदपुर बस स्टैंड पर और वहां से मैं आता हूँ स्कूल में, मैं देखता हूँ कि माँ अपने बच्चे को लेकर ज्ञान भारती जा रही है और बच्चा आराम से आगे आगे चल रहा है, उसका जो बैग है वो मम्मी के कंधे पर है। क्यों? मम्मी को लग रहा है अरे यार इतना बस्ता बच्चा लेकर के जाएगा, कैसे काम चलेगा, माँ खुद लेकर के जा रही है। नहीं, आपके बच्चे का बैग उसके पास होना चाहिए और आप उसको आगे चलने बोलिए, आपकी निगाह उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर जब तक आपके साथ वो रहेगा, आपको लगेगा कि मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट कर रही है, वो विकसित नहीं हो पाएगा। हमारी निगाहें उसके ऊपर रहे, लेकिन धीरे धीरे उसको अपने काम करने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, जब तक उसको हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे मुश्किल होगा। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि अपने स्कूल आने की तैयारी आप रात में कर लीजिए। कौन सा ड्रेस पहनना है, उसमें बटन ठीक है कि नहीं है, स्कूल बैग का चेन ठीक है कि नहीं, मेरे किताब कॉपी पर कवर है कि नहीं, शूज पॉलिश है कि नहीं, सारा काम आप रात में देख करके चेक करके आप तब सोइए। आप जा करके देखना, मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ, आप जा करके चेक करना अपने बच्चे का यूनिफॉर्म, बच्चे का बैग, बच्चे की किताब कॉपी डायरी, आप सब चेक करना। आप पाएंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है। बच्चे एम्पावर्ड नहीं है। अगर मम्मी आकर के यूनिफॉर्म चेक नहीं करेगी, वो चेक नहीं करते हैं। मम्मी निकाल के नहीं देगी, वो नहीं करते हैं। तो अपने बच्चों से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि तुम्हें अपना सारा काम खुद से करना है। जहां दिक्कत है मैं खड़ी हूँ, आके मुझसे बात करो। लेकिन जब तुम स्कूल जाओ, तुमको देख के लगना चाहिए कि भाई ऐसा शानदार बच्चा कहाँ से आया है, किस घर से आया है, इतने बढ़िया उसके बाल कोम है, ड्रेस पहना हुआ है, जूते पॉलिश में है, स्कूल बैग है, सारे किताब कॉपी पर कवर लगा हुआ है, शानदार बच्चा होना चाहिए। अंतिम आता है, सेकंड लास्ट आता है मैनेजमेंट। बच्चे को प्रबंधन, कैसे कोई सामान मैनेज करना है वो सिखलाना है। हमारे घर में जब फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर के फंक्शन में बच्चे को शामिल नहीं करते हैं। बच्चा है क्या शामिल करना है उसको। हमारे घर में टीवी आना है, हम बच्चे से नहीं पूछते हैं कि टीवी कौन से मॉडल का लाएं, कौन से ब्रांड का लाएं। हमारे घर में गाड़ी आनी है, हम बच्चे से नहीं पूछते हैं। तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक हम अपने घर के कार्यों के लिए बच्चे को शामिल नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, क्या राय देगा मुझे। लेकिन अगर आप आज से अपने घर के हर काम में बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार शामिल करना शुरू करें, आप पाएंगे उसे भी लगेगा कि मैं घर का एक हिस्सा हूं। अगर मान लीजिए कि आपको टीवी लेना है और आपके मन में है कि मैं ये 3 मॉडल में से कोई एक लूंगा, आप बच्चे से पूछिए कि बताओ ये 3 मॉडल में से हम कौन सा मॉडल लें। डिस्कस करें उसके साथ में, और कहीं ना कहीं अगर उसमें उसकी मर्जी से आ गया, खुशी होगी, मैं इस घर का हिस्सा हूँ। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपने बच्चे से कहा देखो तुम्हारा ध्यान रखना है, तुमको किसी के भी गिलास में पानी कम ना हो। आप देखेंगे वो बच्चा कितनी ताकत से बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल अलर्ट रहेगा, सबके पास पानी है कि नहीं है। कभी कभी हम उसको शामिल नहीं करते हैं और उसको लगता है कि मैं तो इस पूरे इवेंट का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं घर का पार्ट ही नहीं हूँ। तो हम घर के
कामों में बच्चे को शामिल करना शुरू करें। और इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि हर बच्चे के पास इस घर में कौन कौन सी जिम्मेदारी मेरी है, इस घर का कौन कौन सा काम है जो मुझे करना है, उसकी लिस्ट उसके पास होनी चाहिए। जैसे जब मम्मी ने खाना बना दिया तो डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने का काम मेरा है। जब पापा ने खाना खा लिया तो पापा की प्लेट को सिंक पर रखने का काम मेरा है। जब पापा अपने ऑफिस से, अपने शॉप से घर आए, पापा को एक गिलास पानी देने का काम मेरा है। जब मैं अपने शूज को पॉलिश करूंगा, साथ साथ पापा के शूज को भी पॉलिश कर लूंगा। तो बच्चे की उम्र के हिसाब से आपको उसको घर की जिम्मेदारी देनी चाहिए और अपने घर के सारे कार्यकलापों में आपको उसको शामिल भी करना चाहिए। अब आते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर। अंतिम पॉइंट पर आने से पहले वापस एक बार हम रिकैप कर लें। हमने बात किया था लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, बच्चों के साथ शामिल होना है। मम्मी क्या करेंगी? डाउट्स रहने नहीं देंगी। पापा क्या करेंगे? रात में रिपोर्ट ले लेंगे। हमने कहा था लॉ ऑफ इनकरेजमेंट, बच्चे को प्रोत्साहित करना है और इसके लिए स्कूल के सारे फंक्शंस में बच्चों को शामिल होने के लिए मोटिवेट करना है। लॉ ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक, वैचारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरीके से उसको हमको मजबूत बनाना है। उसके बाद हमें डिस्कस किया लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, बच्चे को मजबूत बनाना है। उसको कहना है कि अपना स्कूल का सारा सामान तुम रात में ही पैक करके तैयार करके तुम सो। बच्चे को मैनेजमेंट सिखाना है, घर के काम में शामिल करना है और घर की कौन कौन सी जिम्मेदारी बच्चे के जिम्मे है उसकी लिस्ट बननी चाहिए, दीवार पर चिपकनी चाहिए। हमको देखना चाहिए कि वो उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अंतिम लॉ ऑफ एडजस्टमेंट, समय बदल रहा है। हमारे समय में पिताजी के पास जाकर के हमें बोलने की हिम्मत नहीं, पिताजी से कुछ पूछना है, कुछ परमिशन लेना है तो उनके पास जाकर के बात करने में भी डर लगता था। अब का जमाना क्या हो गया है? बदल गया है। बच्चा आराम से आता है, आंखों में आके डाल करके बात करता है। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, वैसा जवाब भी आपको बच्चे से मिल जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ पर एडजस्ट भी करना पड़ेगा और बच्चे के साथ में हमें थोड़ा सा कहाँ पर उसको छोड़ना है डील, कहाँ पर कसना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। संस्कृत में एक श्लोक है, लाल ये पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। यानी कि पहले 5 साल क्या करना है? उसको बड़े प्यार से लालन पालन करना है। अगले 10 साल क्या करना है? उस पर बहुत ही कमांड रखना है। यानी कब से? 5 साल से लेकर के 15 साल तक। और 15 साल के बाद क्या करना है? उसके बाद उसके साथ एक मित्र के जैसा व्यवहार करना है। उल्टा कहां पर हो गया है कि हम ये जो 5 से 15 का जो समय है, 6 से 15 का जो समय है, वहां पे ही हमने ढील छोड़ दी है। बच्चा बोल रहा है कि मम्मी आपसे कुछ बात करनी है, मम्मी किसी काम में लगी हुई है, ये फोन लो, जाके बैठ जाओ। हर बात पे हम चाहते हैं कि टीवी और फोन की मदद से उसको हम छोड़ दें। अगर बच्चा अभी कम उम्र में फोन को नहीं छोड़ पाया, आगे आप उससे क्या फोन छीन पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। मैं वापस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो समय है बच्चे को कंट्रोल में रखने का, उस समय आप कंट्रोल में रखें, अदरवाइज बाद में आपसे कुछ नहीं होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे के 12वीं पास करने तक, ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे के 12वीं पास करने तक उसको स्मार्टफोन से आप दूर रखें। ऑलरेडी इसके लिए अब जगह जगह क्लिनिक खुलने शुरू हो गए हैं। बच्चे के इस स्क्रीन के लत को, मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए अब बड़े बड़े शहरों में क्लिनिक खुल रहे हैं। आपको बच्चे को 12वीं पास करने तक स्मार्टफोन नहीं देना है। अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि पीछे वाले बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, धीरे धीरे उसको उसकी हैबिट लग रही है। और अगर आप अभी नहीं ले पाए, आप 9th 10th में आप नहीं ले पाएंगे, और आप अगर नहीं ले पाएंगे, आपका बच्चा अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका सलूशन क्या है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्या करें? तो आप
अपने घर में एक बढ़िया सा डेस्कटॉप कंप्यूटर लगा दीजिए। उसके सामने बैठेगा, उसमें यूट्यूब रहेगा, सब कुछ रहेगा। जो करना है वहां जाके करो, मोबाइल फोन पर नहीं। अगर बात करनी है नॉर्मल जो 1000 रुपए का कॉलिंग फोन आता है वो थमाइए, उससे आप बात करने बोलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातों के साथ मैं आज का अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। आपको कभी भी कोई समस्या हो, कोई हो, आप हम सारे शिक्षकों का समूह यहाँ पर है आपकी हेल्प के लिए। आप हमसे हमेशा बातचीत करें और हम सब मिल करके अपने बच्चों को समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में विकसित करें। धन्यवाद।